बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 9 द फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आगाज कर चुके हैं और उसकी एक एक्सरसाइज 9.1 विच वाज रिलेटेड टू द फार्मूला L is equal to r theta, relation between arc length, radius and central angle, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम कर चुके हैं। कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई और कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा। अच्छा, ये देखें, ये जो बेसिकली साइन और कॉस वगैरह क्या होते हैं, टेंजेंट वगैरह क्या होते हैं, ये आप छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। जस्ट उसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट किया कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC और ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। अच्छा, जो जहां पे थीटा बनता है और जहां पे 90 बनता है, जिस लाइन पे ये दोनों एंगल बनते हैं उसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो है ए से लेकर बी तक ये किसके बराबर होगी? ए से लेकर बी तक ये बेस का रोल अदा करेगी, इसको बेस कहते हैं। और जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो बी से लेकर सी तक जो है ये किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ए से लेकर सी तक ये जो है इसके सामने जो लेंथ होती है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ए सी इज इक्वल टू आर, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। पोटेन्यूज। ठीक है, ए बी को हमने डिनोट किया है एक्स के साथ, यानी बेस हमारी एक्स है, परपेंडिकुलर हमारा वाई है और हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है उसको हमने आर के साथ डिनोट किया है। आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा जो है ये किसके बराबर होता है? साइन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर हमारा किसके बराबर है? वाई के बराबर, और हाइपोटेन्यूज आर के बराबर है। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू वाई ओवर आर। ठीक है, इसको आप डिब्बे में पैक कर दें। इसी तरह कॉस थीटा जो है वो किसके बराबर होगा? कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है? बेस हमारी एक्स है, हाइपोटेन्यूज आर है, तो कॉस थीटा किसके बराबर निकलाया? एक्स ओवर आर। यही हमारे जो है ना बेसिक हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्हीं से निकलते हैं। अब टेंजेंट थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? टेंजेंट थीटा आप साइन थीटा और कॉस थीटा को लेके भी निकाल सकते हैं ये वैल्यू, या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर की निशानी है, परपेंडिकुलर को वैसे भी डिनोट किया जाता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है आपका y ओवर x। ये आ गया आपके पास टेंजेंट थीटा। राइट राइट। तो इसी तरह आप इनके जब रेसिप्रोकल लेंगे तो कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कोटेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू x ओवर y, जबकि कोसेकेंट थीटा किसके बराबर आ जाएगा? r ओवर y के इक्वल, और सीकेंट थीटा जो है ये r ओवर x के बराबर आ जाएगा। अब इसी तरह अगर आप प्रूफ करना चाहें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, फार्मूला है जी, फार्मूला नंबर 1, प्रूव दैट
प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ है जी? दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं, इसी ट्रायंगल को लेके इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। कंसीडर ए ट्रायंगल, यानी फिगर इसकी यही चलेगी, ठीक है। कंसीडर ए ट्रायंगल ABC, कंसीडर ए ट्रायंगल ABC in which ये दोबारा लिखते हैं चीजें जी, x इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू, ये बेस के बराबर है, y इज इक्वल टू BC, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और इसी तरह r जो है ये AC है और ये हाइपोटेन्यूज के बराबर है, हाइपोटेन्यूज, राइट लेंथ, ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब ये देखिए, ये फिगर में ये वाली जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने वैल्यूज राइट एंगल ट्रायंगल से ड्राइव की हैं। तो बिकॉज ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, right angle triangle, so therefore this triangle will satisfy Pythagoras theorem। Actually this figure जो है, ये वाली जो फिगर है, ये इसका सॉल्यूशन का हिस्सा है। therefore by Pythagoras theorem, Pythagoras थ्योरम के मुताबिक x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर विल बी इक्वल टू r का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हम सपोज कर लेते हैं दिस इज नंबर 1। अब डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई और स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मैथमेटिक्स में जिसके साथ आपने डिवाइड करना होता है दैट शुड बी नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये आ गया x स्क्वायर ओवर r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज अप टू हियर? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब इसको लिखा जा सकता है x ओवर r होल का स्क्वायर प्लस y ओवर r होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बट x ओवर r किसके बराबर है? बट x ओवर r बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज तो cos थीटा के बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज तो साइन थीटा के बराबर होता है। तो प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट, ये किसके बराबर आ गया? cos स्क्वायर थीटा। और ये किसके बराबर आ गया? sin स्क्वायर थीटा। बड़ा बेसिक फार्मूला है हमारा ये, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत जगह पे ये इस्तेमाल होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। यहीं से फिर अगले फार्मूले बनाए जा सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा और sin स्क्वायर थीटा किससे बराबर होगा। अब अगले जो फार्मूले हैं टेंजेंट स्क्वायर थीटा और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा वाले फार्मूले भी अब हम इसी फार्मूले से ड्राइव करेंगे। इसको हम कह देते हैं जी कि ये नंबर 1 है। तो अगला फार्मूला ड्राइव करने के लिए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, उसके लिए हम क्या करते हैं कि डिवाइड कर देते हैं जी cos स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई, डिवाइड 2 बाई cos स्क्वायर थीटा। ये जो सॉरी इसका नाम हमने रखा 2 को हम क्या करेंगे? cos स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड करेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा
ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा के साथ खत्म, फिनिश, खलास। साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर के बराबर होता है, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया? ये कॉस स्क्वायर जंप मार के ऊपर जाएगा तो सीकेंट की शक्ल इख्तियार करेगा। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का फार्मूला जो है ये हमने ड्राइव कर दिया है। इसको भी आपने बड़े अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करना है। बहुत दफ़ा ये फार्मूला जो है ये इस्तेमाल होगा, ये आपकी ये फार्मूले आपके जान नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हायर क्लासेस में भी जाएंगे, वहाँ पे भी ये इन फार्मूलाज का बड़ा सख्त किस्म का इस्तेमाल है। अब हम कैसा, पहले हमने कॉस स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड किया था, डिवाइड 2 बाई, अब हम साइन स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया कॉस ओवर साइन किसके बराबर होता है जी? कोटेंजेंट थीटा के बराबर। कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा ये आ गया 1 इज इक्वल टू साइन ऊपर जाएगा, कोसेकेंट की शक्ल से आर बनेगा। ये तीसरा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। आप भी इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करेंगे। इसको इस्तेमाल करते हुए ढेर सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा वाला जो फार्मूला है, इसको प्रूफ करने का एक और भी तरीका है कि आप लेफ्ट हैंड साइड लें, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके फार्मूला लगाएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला, तो इसका प्रूफ आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड लें, इसको कॉस और साइन में कन्वर्ट करके एलसीएम लें, फार्मूला अप्लाई करें, यू विल गेट द राइट हैंड साइड, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब मैं जो है ना ये आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में बताता हूँ, और उसमें कौन कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। अच्छा, ये हमने क्या किया है कि ये 4 क्वाड्रेंट जो है ना, ये एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया, तो ये टोटल जो है ना जो ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल्स हैं, इनको हमने 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिया है। और ये जो पहला क्वाड्रेंट है इसके अंदर जो है तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, इसलिए इसको कहेंगे ऑल, ए फॉर ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट और उसके रेसिप्रोकल्स जो हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। कोई भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव नहीं होगा। उसके बाद दूसरा क्वाड्रेंट, ये दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 से शुरू होगा, 90 तक जाएगा, 90 से शुरू होगा, 180 डिग्री तक जाएगा, 180 डिग्री से शुरू होगा, 270 डिग्री तक जाएगा। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट एस फॉर साइन, और इसका जो रेसिप्रोकल कोसेकेंट ये यहां पे पॉजिटिव होंगे, और बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी इसके अंदर जो कॉस आएगा, टेंजेंट कोटेंजेंट, वो यहां पे नेगेटिव होंगे। अगर हम तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं तो तीसरे क्वाड्रेंट में टी फॉर टेंजेंट और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोटेंजेंट। ये दोनों फंक्शन यहां पे पॉजिटिव होंगे, और इसके अलावा बाकी चारों के चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पे क्या होंगे, नेगेटिव। और सी फॉर कॉस, यहां पे कॉस पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होगा। उसके अलावा बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। अब ये इसकी क्या वजह है कि भाई यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टेंजेंट और यहाँ पे कॉस।
तो ये जो लफ्ज़ बनता है ना, ये ASTC, इसको पहले आपने याद कैसे रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। या एड, इसको उल्टा चलेंगे ACTS, ऐसे चलेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्ट्स। या आप लफ्ज़ याद रखेंगे एज TC, ठीक है। तो पंजाबी में कहते हैं S फॉर सजना, T फॉर टुर, C फॉर चलिए, सजना टुर चलिए। तो किसी भी तरीके से आप जो है वो इसको याद रख सकते हैं, राइट। अच्छा, अब ये जो इस बात का जवाब कि भाई यहां पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव क्यों होते हैं और यहां पे साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे जो हैं वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। और यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव, और यहाँ पे कॉस, इसकी क्या वजह है, आइए इसको हम ज़रा चेक करते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, एनी पॉइंट इन XY प्लेन, यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट आएंगे X, Y, ठीक है। और अगर हम पॉइंट यहां पे लेते हैं P, तो इस दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर ये देखिए X की वैल्यू इधर नेगेटिव होगी, Y की वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉइंट को -X, Y के साथ डिनोट किया जाएगा। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर शिफ्ट करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो इधर X की वैल्यू भी नेगेटिव और Y की वैल्यू भी नेगेटिव। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मूव करते हैं तो पॉइंट किसके बराबर होगा, यहां पे X की वैल्यू पॉजिटिव और Y की वैल्यू नेगेटिव। अब जैसा कि मैंने इससे पहले जो ट्रायंगल बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है Y/R के, कॉस थीटा बराबर होता है X/R के, और Y टेंजेंट थीटा जो है दैट इज इक्वल टू Y/X। भाई अगर पहले क्वाड्रेंट में Y पॉजिटिव है ओवर R, तो इसका जवाब पॉजिटिव ही आएगा ना। उसके बाद X यहां पे पॉजिटिव है तो ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, नीचे R, तो ये भी पॉजिटिव आंसर आएगा। Y/X, Y भी पॉजिटिव, X भी पॉजिटिव, तो दोनों ये यहां पे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो इसलिए पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, अगर जब हम दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर जाते हैं तो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा का फार्मूला हमारे पास है Y/R, जबकि कॉस थीटा का फार्मूला है -X/R, और टेंजेंट थीटा का फार्मूला क्या है, Y/X। अच्छा, Y की वैल्यू यहां पे क्या है भाई, यहां पे Y की वैल्यू पॉजिटिव है और R की वैल्यू पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर X की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आने की वजह से कॉस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह Y अगर पॉजिटिव है और Y नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव की वजह से इसका आंसर भी किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसलिए दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, कॉस, टेंजेंट और इनके रेसिप्रोकल यहां पे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरह जब आप तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा का फार्मूला किसके बराबर है, X/R, यहां पे X की वैल्यू है -X/R, तो ये तो नेगेटिव आ गया। उसके बाद साइन थीटा जो है उसका फार्मूला है Y/R, Y यहां पे नेगेटिव है, तो Y/R इसका जवाब भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। लेकिन टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू Y भी नेगेटिव, X भी नेगेटिव, -Y/-X, माइनस से कट गया, जवाब पॉजिटिव आ गया। यही रीजन है कि तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट पॉजिटिव होता है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। अब चौथे क्वाड्रेंट को जरा चेक करें। चौथे क्वाड्रेंट के अंदर अब साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर R, तो ये तो नेगेटिव हो गया Y नेगेटिव होने की वजह से। कॉस थीटा X/R, यहां पे X की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहां पे ये पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद टेंजेंट थीटा
इज इक्वल टू वाई की वैल्यू नेगेटिव, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, तो जवाब आ गया नेगेटिव। तो इसलिए चौथे क्वाड्रेंट के अंदर जो है ये कॉस और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। ये बेसिक चीजें आप याद रखें और इंशाल्लाह ताला इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरसाइज 9.2 का आगाज करेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।